आज 14 फरवरी है। पूरे देश में कहीं वैलेंटाइन डे मन रहा है तो कहीं पुलवामा अटैक के कारण सॉरी दिवस मन रहा है, और वहीं पूर्णिया का स्थापना दिवस भी मनाया गया है क्योंकि 252 साल का ये पूर्णिया हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओरिजिनल में हकीकत में पूर्णिया का जो स्थापना है या पूर्णिया जो स्थापित हुआ वो 14 फरवरी को नहीं बल्कि 10 फरवरी 1770 को हुआ था। जो 14 फरवरी को मनाया जाता है वो सिर्फ सामाजिक रूप से या फिर प्रशासनिक स्तर पर अपने हिसाब से ये लोग 14 फरवरी का डेट लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर कहा जाए तो नेट पर जो सोर्स इस बात की जानकारी देते हैं कि 10 फरवरी 1770 को पूर्णिया जो है अस्तित्व में आया, क्योंकि पूर्णिया पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। बंगाल के प्रमुख एक शहरों में जिलों में पूर्णिया का नाम आता था। उसके बाद जब बंगाल से बिहार का विभाजन हुआ तो पूर्णिया बिहार के एक प्रमुख शहरों में गिना जाने लगा। उसके बाद पूर्णिया इतना बड़ा था कि धीरे धीरे इनसे 3 और जिले निकल के आए। कटिहार आया, फिर किशनगंज आया और फिर अररिया आया, और उसके बाद पूर्णिया आज भी कमिश्नरी बना हुआ है। यानी कि इन तीनों जिला में सबसे बड़ा अगर कोई जिला है या इस चारों जिला में सबसे बड़ा कोई अगर जिला है वो पूर्णिया है, और पूर्णिया से ही ये तीनों जिला अलग अलग हुए हैं। लेकिन थोड़ी सी हम लोग पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं कि पूर्णिया अहम क्यों था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उस दिन में उस तारीख में 10 फरवरी 1770 को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पूर्णिया जिले की स्थापना इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि पूर्णिया वो जिला था जिसके बगल में सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता था। जो नेपाल है, बांग्लादेश है, बंगाल दूसरा राज्य पड़ता था, और सीमावर्ती होने के कारण अंग्रेजों की विशेष निगाहें जो है वो पूर्णिया में थी, क्योंकि पूर्णिया की जलवायु भी बहुत अच्छी थी। पूर्णिया में खेती, जूट, मक्का, गेहूं और धान, यहां तक कि पूर्णिया को धान का कटोरा भी कहा जाता था, क्योंकि पूर्णिया में जो धान का उत्पादन होता था वो वैश्विक स्तर पर यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते थे। और यहाँ का जो मार्केट था गुलाबाग, जिसको लोग कहते हैं कि तीसरी कसम की फिल्म की शूटिंग भी तीसरी कसम की गुलाबाग मार्केट में ही हुई, और एशिया का सबसे बड़ा मंडी होने का खिताब भी गुलाबाग मंडी को प्राप्त था। लेकिन कई सारी चीजें हैं जिसमें था वर्ड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे ये चीजें डाउन होता चला गया। एक समय पूर्णिया की पहचान कोसी और महानंदा के कारण से थी, क्योंकि उसकी जो मिट्टी, उसके जो पानी होते थे उसमें उर्वरक क्षमता बहुत ज्यादा होती थी, जिस कारण से किसानों को फायदा होता था। जिस भी जगह पर कोसी और महानंदा का पानी आता था वहां पर या उस क्षेत्र की जलवायु जो है वो मेंटेन रहती थी और उस क्षेत्र का पैदावार जो है वो ज्यादा होता था। धीरे 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 फिर वो इतना होने लगा कि जिस कारण से कोसी और महानंदा को अब सीमांचल का शोक कहा जाने लगा, क्योंकि उस पर सही समय पर सही तरीके से डैम का निर्माण नहीं हुआ, जिस कारण से जिससे पहले हम लोग अद्भुत चमत्कार करते थे कि हमारे पास कोसी और महानंदा है, आज हम लोग उसको शोक भी कहते हैं। ये हमारे नेताओं के डेमेरिट्स कर सकते हैं। और भी कुछ हम लोग ऐतिहासिक रूप से पूर्णिया की अगर व्याख्या करें, पूर्णिया पर अगर चर्चा करें तो पूर्णिया का अर्थ पूर्ण अर्ण सभा, मतलब ये है कि पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ एक क्षेत्र, एक जगह जिसको काला पानी के रूप में जाना जाता था। अंग्रेजों के जब कोई पदाधिकारी काम नहीं करते थे अपने क्षेत्र में तो उन्हें कहा जाता था कि तुम्हें एक ऐसा सेंटरिंग जगह पर पोस्टिंग करेंगे जहां पर का पानी खराब है, क्योंकि यहाँ के पानी में आर्सेनिक मिला हुआ है और आयरन की मात्राएं ज्यादा है, और आर्सेनिक वो तत्व होते हैं जिसका कि सिंपल तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता है, यानी पानी से उसे अलग नहीं किया जा सकता है, जिस कारण से कि यहाँ के पानियों में हमेशा के लिए आर्सेनिक जैसे पहले था आज भी वही मात्रा में है। और यही वजह भी है कि सीमांचल में मरीजों की संख्याएं ज्यादा होती है, और यही कारण है कि पूर्णिया का एक एरिया सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के लिए जाना जाता है जिसका नाम लाइन बाजार है। और इसके पीछे लॉजिक यही है कि पूर्णिया के पानी में आज भी आर्सेनिक उपलब्ध है और आर्सेनिक को आसान तरीके से पानी से अलग नहीं किया सकता है। और यही वजह भी था कि बहुत लोग इधर आना नहीं चाहते थे, लेकिन धीरे 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 यहाँ का जो सोसाइटी है, संपर्क है, वो बदला, और 2016 के बाद एक असंतुलित तरीके से इस शहर का एक अलग तरह से डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। और आज की अगर बात करें तो पुराना समय की बात थी, और यहाँ पर एक पुरनी नाम का पत्ता हुआ विवाह करता था, और पुरनी नाम से यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसका नाम पूरन देवी मंदिर है, और उससे भी पूर्णिया की पहचान है। और आज भी उस पूरन देवी मंदिर में एक तालाब है जहाँ पर की उस पुरैनी का पत्ता आज भी मौजूद है, जिस पर पहले लोग खाना खाया करते थे। क्योंकि अब समय बदल रहा है, अब धीरे धीरे थर्मोकॉल जिस जगह पर ले लिया, फिर सखुआ का पत्ता उसका जगह ले लिया, लेकिन पुराने समय में अगर कोई पत्ता पर लोग खाना खाते थे भोज में, उसका नाम था पुरैनी का पत्ता, और उस कारण से भी उसका नाम पूर्णिया पड़ा, क्योंकि उसके यहाँ पर उत्पादन बहुत ज्यादा होते थे, क्योंकि वो अपने आप उगते थे। उसके अलावा ऐतिहासिक रूप से पूर्णिया व्यवसायिक रूप से पहले इंपोर्टेंट था, अब और ज्यादा जो है इस पर ध्यान सरकार का पड़ा, बिहार सरकार का पड़ा। यही वजह भी है कि कल
यानी कि आज का ही अगर हम लोग बात कर ले 14 फरवरी को 2026 को एक आधिकारिक रूप से घोषणा हुआ कि अब पूर्णिया के बढ़ते इस ग्राफ में अपराध का ग्राफ भी बढ़ा, जिस कारण से पूर्णिया में प्रशासनिक स्तर पर अब जो एसपी हैं, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, पुलिस अधीक्षक जो हैं वो अब 2 हुआ करेंगे, जैसे कि पटना में होते हैं, जैसे कि मुजफ्फरपुर में होते हैं, जैसे कि भागलपुर में है, एक सिटी एसपी और एक ग्रामीण एसपी। ग्रामीण एसपी ग्रामीण क्षेत्र का कार्यभार संभालेंगे, देखेंगे, जिसमें कि धमधा आएगा, रुपौली आएगा और आपका बायसी आएगा। और जो शहरी एसपी होंगे, सिटी एसपी होंगे, वो पूरे शहर को देखेंगे, कस्बा को देखेंगे और आसपास के जो क्षेत्र है उसकी देखभाल करेंगे, ताकि क्राइम का ग्राफ घटे और जो थाना है वो उस एसपी के कंट्रोल में रहे, उस आईपीएस के कंट्रोल में रहे, जिस पर कि देश अत्यधिक भरोसा करता है। वो ये मान के चलता है कि ये लोग कम करप्ट होते हैं और होते भी हैं तो बड़े लेवल के होते हैं, छोटे को ज्यादा हलाल नहीं करते हैं। तो ये एक वजह, ये भी अपने आप में एक गौरवान्वित वाली विषय है कि पूर्णिया को 2 एसपी जो है आज दिनांक से मिलने जा रहा है। अब इसके बाद एक चीज और हम लोग बात कर ले पूर्णिया की पृष्ठभूमि पर कि पूर्णिया चारों ओर से ऐसा कुछ किया गया है जिससे पूर्णिया एक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब जो है वो बनने जा रहा है, क्योंकि पूर्णिया चारों क्षेत्रों से हाईवे से गिर गया है, चाहे वो पूर्णिया कटिहार का हाईवे हो या फिर पूर्णिया से अररिया के साइड जब जाते हैं वो हाईवे हो, या पूर्णिया से दलकोड़ा तरफ जाते हैं वो हाईवे हो, या फिर पूर्णिया से बनमनखी होते हुए आगे जाने वाली हाईवे हो 107, या पूर्णिया से हरदा होते हुए आपको नवगछिया भागलपुर जाने वाली, पटना जाने वाली हाईवे हो। लेकिन पूर्णिया का ऐसा कोई किनारा मतलब कोना नहीं है जहां पर कि हाईवे ना हो। इससे यातायात सुगमता बढ़ेगी, ट्रैफिकिंग कंट्रोल होगा, साथ ही साथ जो माल की ढुलाई है या आवाजाही है वो आसान हो जाएगी। इस कारण से भी पूर्णिया विकास के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 252 साल का पुराना पूर्णिया आज अपने विकास के लिए, अपनी उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार है और इंडस्ट्रियलिस्ट भी यहाँ पर दिल खोल कर आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर एयरपोर्ट है जो पिछले साल 2025 में उद्घाटन हो गया और भारत के प्रमुख शहरों में यहाँ की डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी हो गई है। और एक नया हाईवे का निर्माण भी गुवासी एयरपोर्ट से लेकर हरदा के लिए हो रहा है। दूसरा और जो सबसे अहम चीज ये है कि पूर्णिया में 5 स्टार होटल्स हैं अभी मेफेयर। दूसरा एक और अपकमिंग आने वाले हैं। समझिए पूर्णिया की क्या कैपेसिटी हो सकती है कि जिस शहर में एक ऑलरेडी वर्तमान में 5 स्टार होटल हो, दूसरा आने वाला हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो, कई बड़े बड़े रियल एस्टेट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, फर्मा ग्रुप है, यहाँ पर बजाज ऑटोमोबाइल है जिसका कि 7-8 जिला का कंट्रोलिंग सिस्टम पूर्णिया में बैठा हुआ है, महाकाली ग्रुप है जिसका 7-8 जिले का कंट्रोलिंग सिस्टम यहाँ पर है। यानी कि बड़े बड़े ग्रुप्स जो है वो आज पूर्णिया को पूर्णिया बनाने में या आधुनिक पूर्णिया बनाने में, मुजफ्फरपुर भागलपुर के कंपैरिजन में बड़ा पूर्णिया बनाने में अहम योगदान निभा रहे हैं। पूर्णिया में एक ऐसा स्कूल है विद्या विहार जिसका की गिनती इंडिया के टॉप ब्रांड स्कूल्स में आते हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जो पूर्णिया को पूर्णिया बनाने में अहम रोल निभा रहे हैं, अहम योगदान निभा रहे हैं। इस कारण से भी आज इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा ताकि पूर्णिया का एक थोड़ा सा इतिहास हर लोग जानेंगे, हर लोग समझेंगे। जो पूर्णिया को जानते हैं, जो इतना पुराना शहर बिहार का, इतना मतलब कि प्रमुख शहरों में अगर गया भागलपुर पटना के बाद अगर कोई स्थान आता है तो पूर्णिया का आता है। और पूर्णिया के लोग भी बड़े अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, थोड़े से सिख और वो थोड़े से ईसाई, इन लोगों की एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है जो आज तक ना तो यहाँ कभी दंगा हुआ, ना ही इस तरह के कभी कोई भी उन्माद में ये लोग कभी शामिल हुए। इस कारण से भी पूर्णिया एक अलग तरह की जो पहचान है वो देश के नक्शे पर, बिहार के नक्शे पर जरूर रखता है। अगर अच्छा लगा होगा आपको इस वीडियो को तो शेयर जरूर करिएगा और आपको आधुनिक पूर्णिया बनने के लिए और क्या क्या कुछ कमी लग रहे हैं वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको ये जानकर खुशी भी होगी कि बगल में आपका पूर्णिया कटिहार नगर निगम है, बगल में मधेपुरा नगर निगम नहीं है, और भी कई बड़े बड़े शहर हैं जो नगर निगम नहीं है, लेकिन आपका पूर्णिया नगर निगम है। और अच्छे खासे विकास की जो गाथा है वो पूर्णिया में नए नए दिन गहरे जा रहे हैं और आपको प्राउड फील कराने के लिए इतनी जानकारी मुझे लगता है काफी है। इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।